जैसा कि हम सब जानते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सबको पता है ना? लेकिन कैसे प्रूव कैसे करें इस बात को? तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं, बड़ा सुंदर सा ट्राइंगल। एक ये बना लिया हमने ट्राइंगल, अच्छा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया हमारा ट्राइंगल सुंदर सा, और इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब मैं जो यहां करने जा रहा हूं उसके बाद कोई ये ना बोले कि अरे ये तो हमें पता था। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो क्या करेंगे? अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ मुझे, ऑल्टरनेट एंगल्स सबको पता है क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन के ऊपर अगर वो 3 एंगल बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं, एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं सारे एंगल्स, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। इतना सबको पता है? अगर इतना पता है तो ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला बेस है ना BC, इसके पैरेलल इस पॉइंट से होती हुई A से होती हुई एक लाइन खींच रहे हैं। इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी और इस लाइन को नाम दे दो। यहां नाम देते हैं E, ये पॉइंट हो गया E और ये हो गया F। एक लाइन सेगमेंट खींच दिया जो BC के पैरेलल है, A से पास होता हुआ। ठीक है, बात समझ आई? तो लिख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमें करना क्या है, टू प्रूव। क्या करने जा रहे हैं हम? यस, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हम जानते हैं इज 180 डिग्री, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया उसके लिए? कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने कंस्ट्रक्ट किया ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू BC थ्रू A से पास होती हुई एक लाइन खींच ली है EF जो BC के पैरेलल है। इतना काम हमने किया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब हमें ऑल्टरनेट एंगल्स पता है ना? तो ध्यान दो जरा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये देखो ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। ठीक है, नाम दे दें इसको, या एंगल के नाम दे दें इस तरह से 1 2 3 4। चलो इसे एंगल नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2, इसे नाम दिया 3, और ये नाम दिया हमने 4, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 5। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो 1 तो 4 के बराबर होगा। अब यहां प्रूफ कर रहा हूं मैं, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से इस साइड भी देख लो, ये वाला एंगल 3, ये जो मोटा मोटा सा बना दिया एंगल 3, और इधर मोटू ये एंगल 5। एंगल 3 और 5 भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से Z बन रहा है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान ही ये है, Z शेप। इधर बन रही थी, ये भी Z शेप थी ऐसे। ठीक है, तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 5 के। सेम रीजन दे सकते हो आप, ये वाला रीजन सेम यहां पे दे दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आया? इन दोनों ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। चलो अब एक आगे की कहानी देखो। क्या? एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं एक साइड में, उन सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री।
तो इसका मतलब ये हुआ 1, 2 और 3 को जोड़ के यहां लिख लेते हैं उसको। सिंस EF या बोलेंगे EAF इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे? रीजन तो हमने ऊपर दे ही दिया है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अभी ध्यान से देखो तो एंगल 1 किसके बराबर है, बोलो? एंगल 4। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 डाल दें, और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 2 का एज लिख दो और एंगल 3 की जगह एंगल 5 लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये कहानी क्या कह रही है, जरा देख लो। ट्राइंगल के अंदर के 3 एंगल ही है या नहीं? एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 5, 2, 4, 5 तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? क्या यही प्रूव नहीं करना था? तो 3 एंगल ट्राइंगल के अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये तुम्हें नहीं पता था ना? नहीं पता था, अभी कहोगे हमें पता, मुझे पता था यही बोलोगे तुम, इसलिए मैंने पहली लाइन बोल दी थी, जिसमें मैं डाल दिया था। क्या बाद में ये मत बोलना ये तो हमें आता था, हम जानते थे, ये तो हमें आता था, हम जानते थे। यहां लिख सकते हैं लास्ट में, क्या लिखेंगे? हेंस द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180 डिग्री। क्लियर?